हेलो चाल सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट सिलेबस, नया सिलेबस जो कि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है 2024-25 के लिए, 2024 25 के लिए। क्या क्या चेंजेस हुए हैं, प्रीवियस ईयर बच्चों ने क्या पढ़ा, इस साल क्या पढ़ना है, यानी कितने चैप्टर हैं जो इस बार कट हुए हैं और कौन कौन से नए ऐड हुए हैं। ठीक है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए क्योंकि आप कई बच्चे होते हैं जो ओल्ड बुक्स परचेज कर लेते हैं और उसके बाद वो पूरा वही पुरानी बुक के अकॉर्डिंग तैयारी करते रहते हैं एग्जाम में, और लास्ट टाइम पे पता चलता है या फिर एग्जाम में पता चलता है अरे वो चैप्टर तो आया नहीं और ये चैप्टर कहाँ से आ गया जिसको हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, या फिर जो हमारी बुक में चैप्टर है ही नहीं वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ से आ गए। तो इसलिए एग्जाम से पहले आपको ये पूरा सिलेबस पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है फाइनल एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम है, आपका पूरा फ्यूचर इसी पर निर्भर रहता है। ठीक है, आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड करता है क्लास 12th। तो पूरा सिलेबस आपको पता होना चाहिए क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन पेपर डिजाइन जो रहेगा, कोड नंबर आपका 400 रहने वाला है 2024-25 इंग्लिश क्लास 12। तो टोटल मार्क्स यानी 80+20 का ही आपका क्वेश्चन पेपर बनकर के आता है। रीडिंग स्किल में देखो, अगर हम बात करें उससे पहले की टोटल देखो 80 नंबर ये रह जाएंगे आपकी, जो थ्योरी पेपर आएगा 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल, टोटल 100 नंबर का ये आपका पेपर होता है। तो ये भी डिस्कस करेंगे कौन कौन से चैप्टर हैं इस बार और कौन कौन से चैप्टर आपके हट चुके हैं, और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ से आप इस पूरे सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप कहाँ से ले सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए या फिर 2024-25 के लिए। तो सबसे फर्स्ट पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सेक्शन, और उसके बाद आ रखा है आपका कंपैक्टेंसीज और टोटल मार्क्स। सबसे पहले देखो फर्स्ट नंबर पे आ जाता है रीडिंग स्किल। ठीक है, रीडिंग स्किल्स में क्या क्या आ जाता है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, डिकोडिंग आता है, एनालाइजिंग आता है, इंफरिंग और इंटरप्टिंग, एप्रिशिएटिंग, और उसके बाद आ जाता है लिटरेरी और कन्वेंशंस एंड वोकेबुलरी और समराइजिंग एंड यूजिंग अप्रोप्रिएट फॉर्मेट्स। ठीक है, 22 नंबर का ये आ जाएगा आपका रीडिंग स्किल। सिर्फ आपको पढ़ना है, आंसर देना है। फिर एक क्रिएटिंग राइटिंग स्किल, यानी जो आपको बना करके लिखना है, अपने माइंड से रखना है। तो ये आपका 18 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, एनालिसिस, रीजनिंग, एप्रोशिएसी ऑफ स्टाइल एंड टोन, यूजिंग एप्रोशिएट फॉर्मेट एंड फ्लुएंसी, इन्फ्लुएंस, एनालाइजिंग इवोल्यूशंस एंड क्रिएटिविटी। 18 मार्क्स का आपका ये रहने वाला है। लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग, जो आपकी दो बुक्स हैं उससे कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रिकॉलिंग, रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, अप्रिशिएटिंग लिटरेरी कन्वेंशंस, इन्फ्लुएंस, एनालाइजिंग क्रिएटिविटी विद फ्लुएंसी। तो ये टोटल आपके 40 मार्क्स, यानी 22 + 18 + 40, टोटल आपके कितने 80 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। इंटरनल असेसमेंट जो रहता है आपका, इंटरनल प्रैक्टिकल आप बोल सकते हैं, इंटरनल जो एक्स्ट्रा 20 मार्क्स रहते हैं उसमें आपसे क्या क्या रहने वाला है पूछेंगे। असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, लिसनिंग एंड स्पीकिंग 4+4 मार्क्स यानी 8 मार्क्स का आपका ये रहेगा, लिसनिंग और स्पीकिंग। प्रोजेक्ट वर्क रहेगा 4 नंबर का, वाइवा ऑन प्रोजेक्ट रहेगा 3 नंबर, और कंटिन्यूअस असेसमेंट 5 नंबर का। कंटिन्यूअस असेसमेंट में यानी जो आपने यूनिट टेस्ट वगैरह दी है उसके मार्क्स आपके यहाँ पर ऐड होते हैं। टोटल आपका ये 100 मार्क्स का पेपर बनता है। क्वेश्चन किस तरह के पूछेंगे वो मैं आपको अभी इसमें पूरा दिखाने वाला हूँ। तो पहले हम ये देख लेते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन कौन से चैप्टर नहीं है। जो फर्स्ट आपकी बुक है फ्लेमिंगो। ठीक है, फ्लेमिंगो में आपका जो चैप्टर है इस बार प्रोज सेक्शन में द लास्ट लेसन है, लॉर्ड्स स्प्रिंग है, डीप वाटर है, द रेड ट्रैप है, इंडिगो है, पोएट एंड पेनकेक्स है, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस। तो लगभग मान चलिए 2 3 4 5 6 7 लगभग 7 8 चैप्टर आपके हैं इस बार। पोएट्री सेक्शन में क्या है, मदर माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड एंड जेनिफर्स टाइगर्स। तो ये आपकी पोएट्री सेक्शन में। इसके अलावा जो आपकी सेकंड बुक है विस्तास, विस्तास में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपका है द थर्ड लेवल है, द टाइगर किंग है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी, ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, वी टू आर ह्यूमन बींग्स। तो ये चैप्टर्स इस बार आपकी दोनों बुक्स में रहने वाले हैं। अब लेके चलते हैं कि जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वो टोटल दिखने में कैसा रहेगा, कौन कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। टोटल आपके इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शन रहेंगे। ठीक है, और सेक्शन सी की अगर हम बात करें, सेक्शन सी आपका 40 नंबर का, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखा भी दिया था। सेक्शन ए 22 नंबर का रहेगा 22, और सेक्शन बी 18 मार्क्स। ठीक है, तो सेक्शन ए में देखो क्वेश्चन जो आपके किस तरह के आएंगे, 12+10। ठीक है, 22 नंबर का आपका सेक्शन ए पूछा जाएगा, जिसमें आपको 2 पैराग्राफ मिलेंगे, और दोनों पैराग्राफ में एक पैराग्राफ में तो आपको क्वेश्चन दे देंगे, उससे रिलेटेड आपको आंसर उसी पैराग्राफ से ढूंढ के लिखने हैं। सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या मिलेगा, आपको समरी लिखने के लिए आ जाएगी, और उसके बाद नोट और हेडिंग सब हेडिंग वगैरह बनाने के लिए आ जाते हैं। सेक्शन ए आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। सेक्शन बी में आपका क्या क्या आ जाता है वो हम देख लेते हैं। फॉर्मल, इनफॉर्मल, लेटर, इनविटेशन एंड रिप्लाई आ जाता है, और इसके अलावा लेटर हो गया, और इसमें अगर हम देखें आर्टिकल्स आ जाता है, रिपोर्ट राइटिंग आ जाता है, और इसके अलावा आप इसमें अगर देखेंगे
जैसे आपको यहाँ पर नंबर 3 पे दे रखा है नोटिस, ठीक है, नोटिस आएगा और उसके बाद इन्विटेशन आ सकता है, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन पूरे दे रखे हैं, कौन-कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स आएँगे, नोटिस एक आएगा आपका 4 नंबर का और फिर इन्विटेशन 4 नंबर का रहेगा, 4 मार्क्स का, लेटर जो रहेंगे वो 5 नंबर के रहेंगे, उसके बाद आर्टिकल या फिर रिपोर्ट राइटिंग, दोनों में से कोई एक आएगा और ये आपका 5 नंबर का रहने वाला है। सेक्शन बी जो आपका 80 मार्क्स का वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। सेक्शन सी जो आपका 40 मार्क्स का है, इसमें आपका क्या रहेगा, पहले एक तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं, दिस सेक्शंस विल हैव अ वैरायटी ऑफ असेसमेंट आइटम्स इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग, यानी यहाँ पे आपको एमसीक्यू भी मिलेंगे, वेरी शॉर्ट मिलेंगे, शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। तो फर्स्ट आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 तक तो हमारा ग्रामर सेक्शन में खत्म हो गया। 7 में क्या है, वन ऑफ पोएट्री एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ टू, यहाँ पे आपको दो पोएट्री के एक्सट्रैक्ट मिल जाएंगे यानी अंश मिल जाएंगे, उससे उन दोनों में से किसी एक को आपने करना है और उससे रिलेटेड जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो टोटल 6 मार्क्स के आपके ये पोएट्री से रिलेटेड आ जाएगा। फिर उसके बाद एक कहानी से रिलेटेड आपको एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा यानी कहानी का अंश मिल जाएगा, दो मिलेंगे, दोनों में से कोई एक आपको करना होगा, 4 मार्क्स का ये रहने वाला है। फिर 9 नंबर है, वन प्रोज एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ टू फ्रॉम द बुक, फिर यहाँ पे आपको फ्लेमिंगो से ही दो आपके क्या मिल जाएंगे, ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 में आपको विस्तार से मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको फ्लेमिंगो से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे 6 मार्क के। 10 है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं और टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के यानी 10 नंबर के, सॉरी 5 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, टोटल 10 नंबर आपके यहाँ पर बन जाएंगे। 11 नंबर रहेगा, 11 नंबर आपका विस्तार यानी सेकंड बुक प्रोज से रहेगा, यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 में से कोई 2 करने होंगे। मतलब 2 कोई आपको 3 से 4 क्वेश्चन नहीं 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 में से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, टोटल 4 नंबर का ये रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 है और ये आपकी फ्लेमिंगो के प्रोज या पोएट्री से दोनों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे, 1-1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, एनी वन आउट ऑफ 2, सॉरी यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 में से कोई एक करना है और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स रहेगा, 120 से 150 शब्दों के अंदर आपको यहाँ पर आंसर देना है। यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 11 आपको 40 से 50 शब्दों में देना है, 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 40 से 50 शब्दों में देना है आपको, यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन हो गए। 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको 120 से 150 120 टू 150 वर्ड्स के बीच में आपको आंसर देना है। नेक्स्ट विस्तार से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी आपका 5 नंबर का रहेगा, 120 टू 150 वर्ड्स के बीच में आपको आंसर देना है। तो ये आपने पूरा टोटल सिलेबस देख लिया है, अब इसी के अकॉर्डिंग आपने अपना पूरा टाइम टेबल बनाना है, क्या कब पढ़ना है, अब इसी के अकॉर्डिंग चलना है। इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे वो आपकी ग्रामर सेक्शन से हो, चाहे वो आपके विस्तार से हो, फ्लेमिंगो से हो या फिर अनसीन पैसेंजर्स हो, क्या-क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। तो उसके लिए पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप ये सिलेबस कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपने गूगल में जाना है, सर्च करना है कंपोज़र। सबसे फर्स्ट नंबर पर आपने क्लिक कर लेना है, क्लिक करने के बाद थोड़ा-सा स्लाइड करना है नीचे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सिलेबस 2024-25 इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपने अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है 12th। 12th पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस ए टू जेड देखने को मिल जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चाहिए उस पर आपने सिंपली क्लिक कर लेना है, ओपन कर लेना है। अब बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे टॉप 30 क्वेश्चंस 2024 25 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप आ जाएंगे। यहाँ पे आप क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, क्लास 12। क्लास 12 सेलेक्ट करने के बाद आप चाहे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम के जिस भी सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएंगे। सिंपली आपने क्लिक केयर करना है और यहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लेना है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में और इसी के अकॉर्डिंग आपने सिलेबस की तैयारी करनी है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2025।